तोते की चुप्पी। एक देश के राजदरबार में मानव बोली बोलने वाली एक तोता थी। जब भी राजा किसी न्याय निर्णय करता था, वो हमेशा शाबाश कहा करती थी। लेकिन एक दिन वह चुप बैठी। वह क्यों चुप थी? राजा के न्याय निर्णय में कुछ गलत किया, ये जानने के लिए कहानी अंत तक सुनिए। किसी देश पर एक राजा शासन करते थे। न्याय निर्णय में उनकी बराबरी करने वाला कोई न था। एक बार वे किसी आरोपी के साथ न्याय कर रहे थे। उसी समय मानव की बोली बोलने वाला एक दैवी तोता कहीं से उड़कर वहां आ पहुंचा और राजा का न्याय निर्णय समाप्त होते ही शाबाश कहकर राज्यसभा से उड़कर चला गया। इसी राज्य में एक चतुर दगाबाज रहा करता था। छोटे मोटे अपराध करके वह थक गया था। उसने सोचा, क्यों ना दो चार बड़ी बड़ी चोरियां करके सारी जिंदगी आराम से बिता दूं। वह एक समुद्री व्यापारी के घर में नौकरी पर लग गया। ईमानदारी से काम करने का स्वांग रचकर शीघ्र ही वह व्यापारी का विश्वास पात्र सेवक बन गया। एक दिन उसने व्यापारी से कहा, मालिक, हमारे बंदरगाह में सुगंध द्रव्यों से भरा एक जहाज कल आ रहा है। आप अगर कुछ धन दे तो मैं सस्ते में माल खरीद लूँगा। इससे आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। व्यापारी ने उसकी बात टालते हुए हंसकर कहा, अरे, इस व्यापार में कोई विशेष लाभ नहीं होता, मैं जानता हूँ। लेकिन दगाबाज ने कुछ होशियारी से व्यापारियों को पहले ही बंदरगाह पर बेच दिया। जहाज के पहुंचते ही वे व्यापारी विदेशी व्यापारियों से मिले और उन्होंने कहा, अब की बार सुगंध द्रव्यों की मांग एकदम घट गई है। सबके पीछे दगाबाज उनसे मिला और उसने कम दाम पर बहुत सा माल खरीदा। अपने मालिक व्यापारी को उसने दिखा दिया कि अब कैसा पांचों घी में है। यूं कुछ दिन गुजर गए। एक बार व्यापारी ने दगाबाज को बुलाकर कहा, सुनो, आज रात को मोतियों का व्यापार करने वालों का एक जहाज अपने बंदरगाह में लंगर डाल रहा है। उसने एक भारी रकम दगाबाज के हाथ सौंप दी। दगाबाज के दिल की मुराद पूरी हो गई। वह ऐसे ही मौके की ताक में था। धन के हाथ लगते ही वह वहां से भाग निकला। अब दगाबाज एक दूसरे गांव में पहुंचा। वहां एक धनी कवि के यहाँ उसने आश्रय प्राप्त कर लिया। बातचीत के दौरान में कवि के प्रति सहानुभूति जताते हुए उसने कहा, आप तो एक महान कवि है, फिर भी अपनी प्रतिभा के अनुरूप आपको सफलता नहीं प्राप्त हुई। राज दरबार में आपका यश फैलाने का एक अनोखा उपाय मेरे पास है। कवि ने उत्कंठतापूर्वक पूछा, क्या है भला वह? दगाबाज ने उत्तर दिया, अगर थोड़ा धन खर्च में आप हिचकिचा नहीं करेंगे तो एक शानदार साहित्य गोष्ठी में आपका अभिनंदन करके समस्त राज्य भर में आपका यश में फैला सकता हूँ। कवि उसकी बातों में आ गया और उसे काफ़ी धन दिया। दगाबाज ने इस धन के साथ कुछ भोले भाले लोगों से चंदा वसूल किया और सारा धन लेकर वह राजधानी आ पहुंचा। यहाँ वह एक धनी युवक के आश्रय में गया। यह युवक राजदरबार में बड़ा होदा प्राप्त करने के लिए लालायित था। उससे धन निकालने की उसने एक तरकीब सोची। यदि आप थोड़ा धन खर्च करने के लिए तैयार है तो मैं राजदरबार में अपनी साख का प्रयोग कर सकता हूँ। कहते हुए दगाबाज ने युवक से एक भारी रकम ले ली और भाग चला। पर हाय बदकिस्मती से राजभटों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। राजा ने इंसाफ करके दगाबाज को कारागार की कड़ी सजा दी। सभी दरबारियों ने तालियां बजाकर राजा के निर्णय को पूर्ण स्वीकृति दी। पर उस समय दरबार में उपस्थित तोता मौन ही रह गया। यह देख राजा ने कुछ समय अधिक गहराई से विचार किया। उसने शिकायत करने वाले तीनों लोगों को हल्की सजा देने की घोषणा की। दूसरे ही क्षण तोता बोल उठा, शाबाश। व्यापारी, कवि और धनी युवक एक साथ बोल उठे, प्रभु, यह तो अन्याय है। धोखा तो दगाबाजी ने दिया है, हम लोग तो धोखा खा गए हैं। राजा ने व्यापार की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें मालूम था कि सुगंध द्रव्यों पर जो लाभ हाथ लगा वह अन्यायपूर्ण है। यह जानते हुए भी तुम लालच में आ गए। यह तुम्हारी गलती है। फिर कवि से कहा, तुमने अपनी योग्यता से कहीं अधिक यश की इच्छा की। यह तुम्हारी गलती थी। राजा ने धनी युवक की ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए कहा,
तुमने योग्यता न रखते हुए भी घूस देकर दरबार में ऊंचा पद प्राप्त करने की कोशिश की। यह तुम्हारी भूल थी। अब तीनों ने लज्जा के मारे अपने सिर झुकाए। तीनों भली भांति समझ गए कि जिन लोगों में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होती, दगाबाज उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता।